हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉकेटिव इंग्लिश। दिस इज लेसन 8। आज के लेसन में हम ये देख रहे हैं कि हैज और हैव वर्ब का यूज करते हुए हम अपने सेंटेंस को इंटेरोगेटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। बोलने का मतलब यह है कि हमने हैज और हैव का यूज करते हुए जो पॉजिटिव सेंटेंस लेसन 6 में सीखा था, तो उन पॉजिटिव सेंटेंस को हम प्रश्नवाचक वाक्य कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों, इसका बड़ा ही सिंपल तरीका है कि हम अपने पॉजिटिव सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द को जोड़कर इसे इंटेरोगेटिव बना सकते हैं। उदाहरण के लिए, मेरे पास एक कार है, यह है पॉजिटिव सेंटेंस हैज और हैव वर्ब के लिए। तो इसको जब आप इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहें तो आप इस सेंटेंस के शुरू में क्या शब्द को जोड़ दें और यह इंटेरोगेटिव बन जाएगा। जैसे, क्या मेरे पास कार है, उसके पास गुड़िया है, तो इसका इंटेरोगेटिव क्या उसके पास गुड़िया है। यानी जो सेंटेंस पॉजिटिव था वो पॉजिटिव एज यूजुअल रहेगा, सिर्फ उसके पहले अगर क्या शब्द को हिंदी सेंटेंस में बढ़ा दिया जाए तो ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाता है। इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना भी बहुत आसान है। वर्ब टू हैव और हैज का इंटेरोगेटिव इंग्लिश में कन्वर्ट करना दो तरीके से होता है। एक तो ये कि हम वर्ब को पहले कर दें और सब्जेक्ट को बाद में कर दें, यानी आई, वी, यू, दीज, दोज और दे के साथ हम हैव लगाते थे, लेकिन ये हैव सब्जेक्ट के बाद लगता था। जब आप इसको इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो आपको हैव को सब्जेक्ट के पहले करना पड़ेगा और इन सारे सब्जेक्ट को आपको बाद में कर देना होगा, यानी वर्ब पहले और सब्जेक्ट बाद में। और जिन सब्जेक्ट के साथ आप हैज लगाते थे, यानी ही, शी, इट, दिस, दैट और वन नेम, इनके बाद आप हैज लगाते थे, तो अब आपको क्या करना होगा, हैज को पहले करना होगा और सब्जेक्ट को बाद में करना होगा। तो इस तरीके से इंग्लिश सेंटेंस भी आपके इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। दूसरा प्रोसेस क्या है? दूसरा प्रोसेस यह है कि हम डू और डज का उपयोग करें। तो सवाल यह है कि हम किसके साथ डू का उपयोग करें और किसके साथ डज का उपयोग करें। तो दोस्तों, जिन वर्ब्स के साथ, जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप वर्ब टू हैव लगाते थे, यानी आई, वी, यू, दीज, दोज और दे के साथ आप हैव लगाते थे, तो जिसके साथ आप हैव लगाते थे तो सेंटेंस के शुरू में आप डू लगा दें, फिर सब्जेक्ट लगाएं, फिर हैव लगाएं। तो इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, डू आई हैव, डू वी हैव, डू यू हैव, डू दीज हैव, डू दोज हैव और डू दे हैव। इस तरीके से ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट होंगे। और डज किसके साथ लगता है? जिन सब्जेक्ट्स के साथ आप हैज लगाते थे उनके साथ आप डज लगाएंगे। तो आप ही, शी, इट, दिस, दैट और वन नेम के साथ हैज लगाते थे, तो आप इन सारे सब्जेक्ट के पहले अगर डज लगा दें तो ये इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन यहां पर एक छोटा सा बदलाव आपको और करना पड़ेगा कि जब आप डज लगा लें और सब्जेक्ट लगा लें तो अब आप हैज नहीं लगा सकते, बल्कि हैज की जगह आपको हैव लगाना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, डज ही हैव, does she have, does it have, does this have, does that have और वन नेम अगर कोई है, जैसे does रवि have। तो इस तरीके से आप इंटेरोगेटिव दो प्रोसेस से बना सकते हैं। और बाकी सारे के सब बनाने के बाद आप लास्ट में ऑब्जेक्ट जोड़ लें। मीनिंग कैसे होगा? डू आई हैव, क्या मैं रखता हूं, क्या मेरे पास है। डू वी हैव, क्या हम लोगों के पास है, क्या हम लोग रखते हैं। डू यू हैव, क्या तुम्हारे पास है, क्या तुम रखते हो। डू दीज हैव, क्या इन सब के पास है, क्या ये सब रखते हैं। डू दोज हैव, क्या उन सब के पास है, क्या वो सब रखते हैं। डू दे हैव, क्या उन लोगों के पास है, क्या वो लोग रखते हैं। इसी तरीके से डज ही हैव, क्या उसके पास है, क्या वो रखता है। डज शी हैव, क्या उसके पास है, क्या वो रखती है। डज इट हैव, क्या इसके पास है, क्या ये रखता है। डज दिस हैव, क्या इसके पास है, क्या ये रखता है। डज दैट हैव, क्या उसके पास है, क्या वो रखता है। डज रवि हैव, क्या रवि के पास है, क्या रवि रखता है। तो उम्मीद करते हैं कि पॉजिटिव से इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट करना भी आपको समझ में आ गया। इन सिंपल, हम अपने पॉजिटिव सेंटेंस हिंदी वाले के शुरू में अगर क्या लगा दें तो ये इंटेरोगेटिव हो जाता है,
और आसानी से अगर आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो जिसके साथ आप हैव लगाते हैं, हैव शुरू में लगा दीजिए, सब्जेक्ट बाद में कर दीजिए। जिसके साथ आप हैज लगाते हैं, हैज शुरू में कर दीजिए, सब्जेक्ट बाद में कर दीजिए। इस तरीके से आपके सेंटेंस इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आएगा, और अगर आपको मेरे वीडियो से किसी भी तरह का फायदा हो रहा है, आप हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करें और जुड़े रहें हमारे चैनल टॉकेटिव इंग्लिश के साथ। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।